हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि कल हमने यूनिट 10 की वीडियो कंप्लीट कर दी है। अगर आपने देख ली तो अच्छा है, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। अगर यूनिट 10 में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछना कि मतलब यूनिट 10 के चैप्टर से कोई भी दिक्कत आए तो मतलब यूनिट 10 की वीडियो हमने कल अपलोड की हुई है तो उसकी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ लेना। तो आज हम हाजिर है नई वीडियो के साथ। आज है यूनिट 11 BRL 002 का। तो बिजली आज इसमें हम R002 के यूनिट 11 को कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है इन स्टोर प्रमोशन स्ट्रेटजीज बजट्स एंड इवोल्यूशन की। बेसिकली इन स्टोर प्रमोशन स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, बजट कैसे बनाते हैं और इवोल्यूशन कैसे होता है। तो बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टडी पॉइंट से। अगर आप कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं चलेगा क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम हाजिर है नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर नंबर 11 है इन स्टोर प्रमोशन स्ट्रेटजीज बजट्स एंड इवोल्यूशन। तो बेसिकली इसमें यही है कि हमने मतलब प्रीवियसली 5-6 चैप्टर पढ़े हैं जो पूरे चैप्टर कनेक्टेड इन स्टोर प्रमोशन से कनेक्टेड है कि उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ ना कि इन स्टोर प्रमोशन के क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशन है, तो वही है। तो अब इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो इन स्टोर प्रमोशन होता है उसमें मतलब उसके स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, कि बनाते कैसे हैं, उसका बजट कैसे करते हैं, फिर उसका इवोल्यूशन देखते हैं मतलब कैसे कैसे क्या करते हैं। तो वो तो अभी हमारे में इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन बिना मतलब वीडियो लंबी ना करके सिर्फ बता दूँ कि चैप्टर में क्या लिखा है। कि चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ जाएंगे कि जो इनिशियल प्रमोशन होता है ना, तो उसमें सबसे पहले मतलब जो हमारा मेन होता है ना वो हमारी होता है मेन कि किस फॉर्म पे अपना एसएचडी बेस करेंगे, मतलब कौन सा प्लान क्रिएट करेंगे कि अपना इनिशियल प्रमोशन कैसे किया जाए। तो प्लान के अंदर क्या क्या आ जाएगा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले वाले प्लान के अंदर आ जाएगा कि मतलब जो प्लान स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, सॉरी स्ट्रेटेजी प्लान होगा, प्लान से जो भी करो तो उसमें देखेंगे बजटरी कितना हमारा, कि जो हमारा सामान का बजट है वो कितना है, और जो हमारा टारगेट एरिया है वो कितना है, बजट कितना है, टारगेट एरिया कितना है, और जो डिस्काउंटेड प्राइस है कि कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो, और फिर प्रॉफिट मार्जिन वो। तो इन सब चीज़ों को देख के मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख के हम बनाते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्या करने के लिए, कि इन सब प्रमोशन कैसे की जाती है। उसके बाद 11 पॉइंट टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन बेसिस एंड बजट कैश क्रिएशन। तो बेसिकली क्या मतलब स्ट्रेटजी प्रमोशन एंड बजट क्रिएशन कैसे की जाती है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी प्रमोशन एंड बजट इसमें किया जाता है। इसमें तो लिखा है जैसे कि डाइजेस्टिव ऑफ एनी रिटेल इज बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर और द कस्टमर सेगमेंट विच विजिट पर्टिकुलरली। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेटजी बेस होते हैं ना, मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी बनती है बेसिकली एक कंज्यूमर पे, जो हमारे सामान का कंज्यूमर करना है, जो हमारे कस्टमर दुकान पे लाए हुए आ रहा है ना, उनके बेसिस पे देख के बनाया जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपका मार्केट पॉश एरिया में खुला है, आप पे अच्छे से कस्टमर आते हैं, तो आपको इनिशियल प्रमोशन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पहले ही अमीर अमीर लोग आ रहे हैं और जो आपका प्रोडक्ट है वो मतलब ऑन अ मार्क प्राइस बिक जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, बड़ी सी समझ, जैसे कि आप एक पॉश एरिया में रहते हो, आपने एक दुकान खोली हुई है, बड़ी सी दुकान खोली हुई है, इसमें आप बेचते हो आईफोन, ठीक है, ये आपका एप्पल दुकान है। हाँ, ये आपका एप्पल दुकान है, ये पॉश एरिया में खुली हुई है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो पहले ही अमीर अमीर लोग अमीर अमीर घर से आते हैं, लंबी लंबी गाड़ी लेके आते हैं दुकान पे। तो मतलब जो भी है ना, तो मतलब जो आपका पैसे आईफोन है 1 लाख का, तो ये कस्टमर आएंगे सीधा 1 लाख का आईफोन ले लेंगे। या फिर मतलब पॉश एरिया में तो मतलब पॉश एरिया में जाके अमीर लोग ही रहेंगे, गरीब लोग तो रहेंगे नहीं पॉश एरिया में। तो 1 लाख का आईफोन है, 1 लाख का आईफोन बिक जाएगा। अब आपको फिर जो इनिशियल प्रमोशन की नीड होगी बहुत कम होगी। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे खोला, आपने छोटे से एरिया में खोल लिया, ठीक है, लोकेलिटी में खोला हुआ है आईफोन का स्टोर, ठीक है, यहाँ पे अपना आईफोन स्टोर खुला हुआ है। आपको आईफोन पड़ा 1 लाख वाला पड़ता होगा आपको आईफोन 90,000 में, ठीक है, आपको 90,000 पड़ता होगा, आप 1 लाख में बेच के 10,000 का प्रॉफिट कमाते होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे तो ज़्यादा अमीर तो आएंगे नहीं, तो आपको नेगोशिएट करवाएंगे, मतलब कि नहीं सर हम इतना नहीं ले पाएंगे, इतना नहीं ले पाएंगे। तो जब आप लास्ट में जब आपका स्टॉक बच जाता है ना, तो फिर आप स्टॉक को बोलते हैं कि मतलब 10% ऑफ लिख के भेज देते हैं कि 90,000 का ही ले जाओ, मतलब सामान तो खत्म हो दुकान से, कि आपको 90,000 का बेच मिला, लेकिन आप तो भी 90,000 बेच रहे हो क्योंकि आप स्टॉक क्लियरेंस करना चाहते हो। स्टॉक क्लियरेंस मतलब क्या, मतलब कि जो दुकान पे सामान रखे रखे पुराना हो रहा है ना, उसको मतलब कम दाम पे बेच के इनिशियल प्रमोशन के थ्रू हम बेच देते हैं। तो फिर आता है मेन क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग बजट। कि पहले पे देखेंगे हम मार्केटिंग बजट क्या होता है। मार्केटिंग बजट बेसिकली वो होता है कि हम कितना पैसा अपना इन्वेस्ट करने के रेडी है, या फिर हमारा कितना पैसा ROI में आ रहा है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमारे मार्केटिंग से हमारे बजट में कितना आ रहा है और बजट में कितना खर्च हो रहा है। तो फिर रिसोर्सेज एलोकेशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी मार्केटिंग प्लान टू सिंप्लीफाई द बजट प्रिपरेशन इज रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट इन आर लेबर इन मटेरियल एंड द सर्विस बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 पार्ट। बेसिकली मैं ये दिखा रहा है कि जो हमारा मार्केटिंग बजट होता है ना, काफ़ी मेन होता है। बेसिकली हमारी किस में मार्केट इन्वेस्टमेंट लेबर में होता है, मटेरियल सर्विस में होता है, या फिर ब्रोकर में होता है। तो इसको 5 पार्ट में बांटा हुआ है, 5 पीस में। तो ये 5 पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। एक पी लिखेंगे बड़ा, इसके 5
डंडे निकाल देंगे। पेपर में कभी क्वेश्चन है ना तो इसको ऐसे ही करना, बहुत ईजी रहेगा समझाने में आपको। एक पी लिखेंगे तो पहले इसमें आता है प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट के वो किस प्रोडक्ट का नेचर, किस नेचर का प्रोडक्ट है, किस मतलब कैसे प्रोडक्ट, फिर प्राइस क्या है कि मतलब किस प्राइस पे हम बेच रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस को कितने प्राइस में बेच रहा है। फिर इसका प्लेस, कि हम किस प्लेस में बेच रहे हैं, अच्छे प्लेस में बेच रहे हैं या फिर अच्छे प्लेस में इन द सेंस मतलब अमीर लोगों के प्लेस में बेच रहे हैं या फिर जो लोकेलिटी मतलब मिडिल क्लास लोगों के प्लेस में बेच रहे हैं। फिर प्रमोशन, कि इसको प्रमोशन में कितना खर्च करना है, कैसे मतलब प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट होता है बेसिकली वो। फ्यूचर प्री कॉस्ट, प्रीसिएप्शन बेसिकली पिछले, हाँ पर्सनल सेलिंग में जो योर बिजनेस ईच है, मतलब हाँ पर्सनल सेलिंग ऑफ योर बिजनेस, पर जब सेलिंग का मतलब पर्सनल सेलिंग थ्रू करते हैं। हाँ तो ये पी 5P काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 5P। तो ये पहले से प्रोडक्ट आता है कि अभी प्रोडक्ट वापस आना, इसमें क्या लिखना है कि अभी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, वो कैसा है, मतलब कैसे में कैसे तू कैसे सेल चाहिए, फिर प्राइस, कि प्राइस क्या है, हम कितना पे मतलब मांग रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, हमारे कंप्यूटर पे वो कितना मांग रहे हैं, कंप्यूटर पे कितना बेच रहे हैं, प्लेस क्या कौन से प्लेस में सामान को प्रमोशन कैसे करते हैं, फिर मैं प्रीसिएशन के प्रोसेस सेलिंग के प्रोसेस में कैसे करते हैं। ये हमारे 5 पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं ऊपर द प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्रोडक्ट और सर्विस करेंगे जब जिस मतलब जो प्रोडक्ट हम क्या मतलब बेसिकली कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है, फिर जो सर्विस हम कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हेन कंज्यूमर थिंक अबाउट यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस दे कंसीडर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बेसिकली कोई भी कंज्यूमर कोई भी सामान लेगा तो उसके लिए वो एडवांटेज देखता है, फिर और डिसएडवांटेज देखता है। इन अदर डे आस्क व्हाट इज फॉर मी, हाँ तो लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल रूप में पूछता है कि व्हाट इज मतलब कि इसके अंदर मेरे लिए क्या है, कि जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो इससे मेरा क्या बेनिफिट है, इससे मेरा क्या होगा लाभ। तो देयर फॉर इट्स नॉट इनफ टू रिफाइन द प्रोडक्ट इन फ्यूचर। तो बेसिकली यहाँ पे हम इनफ नहीं हो पाएगा कि मतलब प्रोडक्ट की रिफाइन को फ्यूचर से ना। तो अदर क्वेश्चन बेस्ट बी आंसर थिंक द फर्स्ट ऑन द प्रिकॉशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड दैम एंड हाउ यू विल कंज्यूमर सी इट। बेसिकली जो बेसिकली क्या होता है, जो कंज्यूमर बेचते हैं ना बेसिकली, तो देखते हैं जो प्रोडक्ट जिसमें डील कर रहे हैं उसको मतलब कंज्यूमर कैसे डील करता है, उसे मतलब कैसे उसको उससे मतलब उसे क्या इफेक्ट होगा, उसे क्या फ़ायदा होंगे उसके उस प्रोडक्ट के यूज़ होने के। आज फिर कुछ तो इसमें 5 क्वेश्चन लिखे हैं अपने आप से आंसर करने के लिए। फिर आता है मार्केटिंग डिसीजन। ये रहा एक टॉपिक है मार्केटिंग डिसीजन, मैं दिखा देता हूँ, इसे लीव नहीं करेंगे। मार्केटिंग डिसीजन एक टॉपिक है। तो मार्केटिंग डिसीजन क्या है, सॉरी ये वापस आ गया। Marketing. At some point during this declining stage, you must be decide whether to invest more money in product or create a new and improved model requirement the additional investment and generating new life cycle और to basically मार्केटिंग रीजन ये हो रहा है कि जब कई बार हम ऐसे पॉइंट पे आते हैं ना कि मतलब आप सामान के प्राइस घटाते रहते हो मतलब बिल्कुल सामान की प्राइस ना जैसे 10 रुपये से आप 2 रुपये पे ले आए घटा के लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप सोचते हो कि नहीं अब प्राइस हम नहीं घटाएंगे, तो या फिर हम इसका मतलब इस प्रोडक्ट को हम क्या इसमें मोर पैसे इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्रोडक्ट में, या फिर हम इसको क्या कहते हैं उसको इम्प्रूव मॉडल रिक्वायरमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर हम कुछ न्यू एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दें, जनरेट कर दें न्यू लाइफ साइकिल को और टू डिसकंटिन्यूट बजाय फिर छोड़ ही दें काम। जैसे क्योंकि आप 10 रुपये सामान 2 रुपये में बेच रहे हो, मतलब आपकी दुकान की हालत बड़ी बेकार है, तो इससे अच्छा दुकान ही छोड़ दें या फिर हम अपने प्रोडक्ट में न्यू इन्वेस्टमेंट लगा दें। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रेटेजी, जो प्राइस स्ट्रेटेजी होती है वो कैसे की जाती है, बेसिकली प्राइस स्कीमिंग आती है। प्राइस स्कीमिंग तो बता रखा है हमने, क्योंकि मतलब दिस रेफर्स टू द पर्टिकुलर चार्जिंग द हेल्प हाई प्राइस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट इन द शॉर्ट एंड इन दी वर्क बेस्ट मैन। बेसिकली मैंने बता रखा पहले आपको BR01 में एकदम प्राइस स्कीमिंग करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस शुरू में ही लगा लेते हैं हाई, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको हम जल्दी जल्दी से रिकवर कर लें। फिर पिंटेंटिंग प्राइस, हाँ इट्स अपोजिट टू द, इसमें हम बेसिकली प्राइस कम रखते हैं। फिर बाइंग आ मार्केट पोजीशन, बेसिकली अपनी जो मार्केटिंग पोजीशन की वैल्यू उसको बाइंग करना, मतलब होता क्या है वेरिएशन ऑफ द प्रिपरेशन प्राइसिंग इज बाय टू वे इनटू मार्केटिंग विद द फ्री सैम्पल्स और हैव यू कंपेयर एग्जांपल 20 रुपीज़ ऑफ ऑन द बेसिकली अब हम अपना जो सामान है उसको मतलब फ्री में सैम्पल बांटना है, फिर 20 रुपये डिस्काउंट दे दो 10 रुपीज़ के आइटम पे। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। लॉस डेटा मतलब वही था कि दिस टाइप ऑफ फ्यू आइटम मुझे बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं अपना सामान स्टार्टिंग में कम दाम में बेचते हैं, फिर लॉस ही बेचते हैं, क्योंकि हम इसमें जाता है अपना जो क्या है कस्टमर से बिल्ड करना चाहते हैं। तो फिर मल्टीपल यूनिट प्राइस आके फिर सजेस्टेड डिटेल प्राइसिंग आ रखी है, डिस्काउंट प्राइसिंग आ रखी है, बताइए फुल कॉस्ट प्राइसिंग आ रखी है। जितने डिस्काउंट प्राइसिंग में सामान को डिस्काउंट करके बेचते हैं, फुल प्राइसिंग में मतलब फुल कॉस्ट प्राइसिंग मतलब फुल जितना कॉस्ट की प्राइसिंग है उतनी फिर उन्हें बेचते हैं। फिर की स्टोन प्राइसिंग आती है, फिर प्राइसिंग लाइनिंग आती है। की स्टोन प्राइसिंग मतलब वही होती है जो मार्केट प्राइस से बेचा है, फिर प्राइस लाइनिंग मतलब कि 0.5 मतलब 99 1999 या फिर 99.99 रुपीज़ ऐसे करके बेचते हैं। फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रीसीजन प्राइसिंग प्राइस इज नॉट ऑब्जेक्ट
प्राइस इज नॉट ऑब्जेक्ट। ये मुझे सही लग रहा है देखने में, तो इसे देखते हैं पहले। देयर इज इन द मार्केटिंग सिचुएशन विच द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज अ सर्विस इन द फॉर्म एंड द इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइस इट्स टेन एंड ट्रांसपेरेंट और फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट। बेसिकली में क्या आता है, जो हमारा आइटम है ना, आइटम की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। मतलब हम देखेंगे कि हमारा जो आइटम है वो ज़्यादा अच्छा हो, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्राइस। हम प्राइस की बात देखते हैं, पहले हम अपनी क्वालिटी ऑफ गुड देखते हैं। तो बेसिकली इसमें 10-20 दे रखे हैं, आप 5-6 ही पढ़ लोगे तो वो काफ़ी है। तो मैं आपको 5 बता भी चुका इसलिए। प्रोडक्ट करेक्टर की, प्रोडक्ट की करेक्टर कैसी मतलब होती है, तो पर्सपेक्टिव भी आता है सबसे पहले इसमें कि हाँ रेफ्रिजरेटिव फ्रोजन स्टोरेज रिक्वायरमेंट और सर्विस प्लेस इन अपोजिंग डेज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेसिकली के बात है कि हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है कि सामान रखने के लिए, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ाते हैं। बल्क मतलब ज़्यादा सामान लेना, बल्क मतलब क्यों लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट का आइटम मंगा लेना। डिस्प्लेबिलिटी मतलब जिस प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने स्टोर में। फिर बाइंग रिक्वायरमेंट की, उसके में उस प्रोडक्ट की हमें बाइंग रिक्वायरमेंट है नहीं है। फिर जब हमारी कस्टमर करेक्टरिस्टिक, फिर कस्टमर की करेक्टरिस्टिक्स करते हैं। फिर आता है इम्पल्स वर्स प्लान, हाँ। फिर आता है फ्रीक्वेंसी परचेज। इम्पल्स वर्स प्लान में कभी कभी होता है ना जो हाई ट्रैफिक एरिया में इंक्रीज करना। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना पे बेसिकली आगे लोग संभाले, डिस्टेंस की कहाँ पे, फिर डिस्टेंस कितना है। फिर यूज़ करेक्टरिस्टिक्स, डू यू नीड टू ट्रेन टू सेल योर प्रोडक्ट। केवल हमें ट्रेन की जरूरत है नहीं है, और सप्लाई चेन में अपने सामान को बेचने के लिए फिर ट्रेन की जरूरत है नहीं है, डिलीवरी करवाने के लिए हमारे सामान को ट्रेन की जरूरत है नहीं है। फिर कैन यू मेक दी मॉल से कंटेक्ट और असेंबली पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। बेसिकली अपने हम क्या अपनी जो हमारे सेल्स को कॉन्टेक्ट को इंक्रीज करने के लिए आइटम कंज्यूमर कर सकते हैं। फिर लोकेशन से बड़ा मेन करते हैं, लोग प्ले करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मतलब जो आपका रिटेल आउटलेट है वो कौन सी लोकेशन पर एस्टैब्लिश है। फिर प्रमोशन की हम प्रमोशन कैसे करें, फिर एप्लीकेशन बता रखा एप्लीकेशन वही आती है। योर बिजनेस सक्सेस विल डिपेंड ऑन योर एबिलिटी टू एप्लीकेशन द अदर एक्शन टू डिपली हैपन टू बी हेल्पिंग यू। जो हमारे बिजनेस सक्सेस डिपेंड होते हैं, हमारे एबिलिटी होते हैं जो रिक्वेस्ट करने की ऑर्डर टू टेक एक्शन, वो इससे हमारी बिजनेस की हेल्पिंग मतलब हमारे सक्सेस को क्या मतलब एक पिटी की होती है हेल्पिंग। उसके बाद हमारा आता है ये आप 5-6 पॉइंट पर लेना, 5-6 पॉइंट देगा। फिर प्रोस्पेक्टिंग आता है, फिर प्री अप्रोच आता है, फिर अप्रोच। जैसे मैंने पॉइंट आपको बता रखा है पहले ही, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वापस गोल नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, प्रिसेप्शन, डेमोनेशन, प्रूफ, वीडियोनाइजेशन, डेमोनेशन, ट्रायल क्लॉज, फाइनल क्लॉज, फॉलो अप। ये सब आप लोग खुद पढ़ोगे तो आपको एक में समझ आ जाएगा। जैसे आप मैंने बता भी रखा है पीछे, इनमें से 8 सारे टर्म्स में बता रखे हैं पीछे चैप्टर में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप बुक में लाइन देख लो, अगर तो भी समझ नहीं आ तो कमेंट में जाकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता दूँ आंसर। फिर बजट वर्सेज ROI पे मैंने पूरी एक बताई रखी है, एक पूरी मतलब वीडियो में लास्ट में बहुत रखा है ROI क्या होता है, बजट क्या होता है और ROI, बजट डिफरेंस बिटवीन बजट और ROI, ठीक है। तो शायद बजट लिख देंगे, सब ROI लिख देंगे। तो बजट होता है क्या, बेसिकली बजट होता है कि जो हम अपने इन्वेस्टमेंट में मतलब अपनी मार्केटिंग है ना, जो हमारे आउटलेट है उसमें हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना पैसा कैसे कैसे करेंगे, वो जो बजट होती है। और ROI आता है कि जब हमने कितना बजट स्पेंड किया ना, उसके बदले में हमें एनुअली में कितना रिटर्न आया। मतलब आपने बजट है कि आप पे 1 लाख रुपये है, तो आपने रिटेल आउटलेट में अपना 1 लाख रुपये खर्च किया। और ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जैसे आपने 1 लाख रुपये खर्च किया है, लेकिन उस 1 साल में उस पर आपके 1 लाख पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। जैसे आपने 1 लाख रुपये खर्च किया तो आपको 1 लाख रुपये 1,25,000 रुपये आ रहे हैं, तो 25,000 यहाँ पे ROI है। फिर आता स्ट्रेटजीज इन फॉर प्रमोशन, इनिशियल प्रमोशन, कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी और प्रमोशन बता रखा है आपको पहले कीजिए। मतलब कई बार होता है कि ऑफ सीजन सेल होते हैं, कई बार होते हैं कि मतलब सेलिब्रेशन सेल्स हो दे देते हैं। कि मतलब ऑफ सीजन सेल से मतलब क्या होता है कि ठंडी या गर्मी कपड़े पे तो गर्मी और ठंडी कपड़े, तो फिर सेलिब्रेशन सेल्स मतलब कि जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे दिवाली आ गई, दिवाली ऑफर दे दो, क्रिसमस आ गई, क्रिसमस ऑफर दे दो। फिर कंज्यूमर रिसर्च रेंटेशन स्कीम्स की कंज्यूमर से डोनेशन की क्लब मेंबरशिप होता है। क्लब ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो बुक में तो 5 से दे रखेंगे, उनकी जरूरत नहीं है। आप मतलब जो मन में आए वो मतलब जो आपने कहीं सुना हो या फिर मन में जो अच्छा लगे वो आप लिख देते हो। क्लब मेंबरशिप मतलब क्या है, मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं लोगों को, प्रिविलेज प्रोवाइड किया, मतलब हमने कई कस्टमर को प्रिविलेज भी देते हैं। सर्विस कैंप के अपने कैंप फिर फीडबैक मैसेज की हम फीडबैक लेते हैं। फिर रेफरल बोनस की रेफरल, तो ये सब तो बुक के लिखे हैं, लेकिन आप अपने तरफ से मतलब जो पढ़े होंगे बाहर से तो वो भी लिख सकते हो। फिर आता है फुटफॉल मैनेजमेंट एंड कन्वर्जन टू द सेल स्ट्रेटजी, ये सबसे मेन टॉपिक है। क्योंकि अपनी दुकान में हम फुटबॉल कैसे बढ़ाते हैं, फुटबॉल मतलब क्या, दुकान में कितने पाँव आ रहे हैं, 2 पाँव होते हैं एक इंसान के नॉर्मली, एक इंसान के 2 ही पाँव होते नॉर्मली, हाँ। तो आपके दुकान में कितने पाँव आ रहे हैं, तो आप मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, उतने लोग आ रहे हैं दुकान में, क्योंकि 2 ही पाँव है नॉर्मली, एक इंसान के 2 ही पाँव होते हैं नॉर्मली, तो जितने पाँव दुकान में आ रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। आप पे दुकान में कितने लोग आ रहे हैं वो, तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि ज़्यादा सारे लोग आएँ। और कन्वर्जन क्या होता है कि जितने लोग आए हैं उस पर से कितना % हमने कितने ने सामान लिया, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो होता है
क्लब वजन इन द सेंस मतलब कि आपकी दुकान पे कितने 100 लोग आए और 100 में से 80 लोगों ने सामान लिया, तो आपकी दुकान का क्लब वजन रेट 80% है कि कितने लोगों ने सामान लिया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट अपसेलिंग के प्रोडक्ट की जो अपसेलिंग करते हैं वो प्रोडक्ट अपसेलिंग इन द सेंस मतलब हम उसको अल्टरनेटिव सिखाते हैं साथ गुड के साथ साथ उनको दोनों मतलब दिखाने पे उनको हम कंज्यूमर को रेडी कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक डेफिनेशन आता है, उसके बाद आके फिर उसके बाद हमारा गेम जोन से आता है कि गेम जोन प्रोडक्ट है। स्ट्रेटेजिक डेफिनेशन मतलब क्या एज इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी डे इन द रिटेल स्पेस कैन बी द स्पेस जो सो हैविंग द फोटोकॉपी मशीन एंड हैविंग द फुटफॉल इन कंज्यूमर शॉप टू ड्रेस मटेरियल एंड सो स्टोर इन ट्रेडिशनल हैविंग द क्लॉथ एंड इंक्रीज द सेलिंग बट टीवी द शॉपिंग बेसिकली जो हमारे नए नए रिटेल आउटलेट आ गए ना, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि दुकानें कपड़े भी बिकते हैं, या फिर जो हमारी टीवी इन शॉप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इट मोर अट्रैक्टिव फुटबॉल जो वर्ल्ड कप समय होता है, तो जो टीवी दुकानों में वो ज़्यादा लोग को अट्रैक्टिव करता है किसी तरह, मतलब दुकान के ट्रैप पे आता है। गेम जोन सीजनल प्रमोशन की जो सीजनल के प्रमोशन करते हैं, फिर डिस्काउंट किंग ऑफर की डिस्काउंट ले लो, लूट ऑफर एग्जांपल दे रखा है, लूट ही लूट लगा रखी है दुकान पे सेल की, मतलब तो फिर बाय 1 गेट फ्री 1 फ्री, ये डिस्काउंट अप टू 50% ये होता है। फिर 0% ले देते हैं हम लोन पे कि आप लोन ले लो 0% स्कीम 0% स्कीम ऑफ लोन ले। फिर नीचे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ स्टाइल सेगमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब जो नीचे प्रोडक्ट होते हैं जो लाइफ लाइन सेगमेंट उसके स्ट्रेटजी से प्रोडक्ट अपना बेचते हैं। फिर तो मतलब उसका था हमारा लेक्चम समअप तो हमें पढ़ते ही नहीं है, फिर टर्मिनल क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11.12। तो जिन लोगों ने मतलब पढ़ा है चैप्टर या फिर जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो एक बार अपने बुक में जाके वापस आ गया, तो एक बार अपने बुक में आके ये जरूर देखना है 11.12, खुद करने की कोशिश करना कि मतलब बेसिकली मेरे कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल ऐड दे रखे हैं, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन देखना ये सब दे रखे हैं, तो खुद ट्राई करना है फिल करने की। अगर आपको इनमें कुछ दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आपको हम जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मतलब वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे वापस आ गए, एक मिनट चाहिए, हाँ, आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। आपको कोई भी क्वेश्चन है सब्सक्राइब करना जरूर प्लीज़, चैनल को लाइक तो जरूर करना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर कमेंट कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछे, मतलब आपका क्वेश्चन का जवाब देखें, और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर देना। और आपके जो भी फ्रेंड है जो BBA ऐड कर लें या फिर जो भी ऐसे इंटरेस्टेड उनको प्लीज़ वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।